आज की कहानी टॉप 10 मर्डर मिस्ट्री में से एक है। दिल्ली के एक फेमस डेंटल डॉक्टर रात को अपने कमरे से उठकर बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बेटी का कमरा का दरवाज़ा खुला हुआ है और उनकी बेटी उनके घर के नौकर के साथ आपत्तिजनक हालात में है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस बढ़ती क्राइम की दुनिया में एक नई क्राइम रोमांचक कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। आज की जो सच्ची घटना है वह देश की टॉप 10 मर्डर मिस्ट्री में से एक है। दिल्ली के 25 जलवायु बिहार में जाने माने एक फेमस डेंटल डॉक्टर राजेश तलवार रहते थे। 15 मई 2008 की रात तकरीबन 11 बजे उनको कुछ काम करना था। करने जाते हैं तो वाईफाई में दिक्कतें आ रही थी। फिर वो अपने बेटी के कमरे में पहुंच जाते हैं और 14 वर्षीय आरुषि के कमरे में ही बैठकर अपना कंप्यूटर से काम करने लगते हैं। इधर आरुषि भी पढ़ रही थी। इतने में आरुषि की माँ भी वहाँ पहुँच जाती है और माँ पहुँचती है तो माँ बेटी दोनों कुछ बात करने लगती है और उसके पिता राजेश तलवार अपने काम कर रहे थे। तभी काम खत्म करके राजेश तलवार और नुपुर तलवार दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और वहां जाकर सो जाते हैं। फिर कुछ काम से राजेश तलवार अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि आरुषि का गेट खुला हुआ है। जब वो अंदर झांकने की कोशिश करते हैं और झांक कर देखते हैं तो पाते हैं कि आरुषि और उनके नौकर हेमराज दोनों आपत्तिजनक हालात में एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और संबंध बना रहे थे। यह देखकर राजेश तलवार काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। वह दौड़े दौड़े किचन जाते हैं और वहां से गोल्फ स्टिक लाते हैं और फिर हेमराज पे वार कर देते हैं। हेमराज के जब सर फट जाती है, हेमराज पे दूसरा वार करते हैं, लेकिन इस बार हेमराज पीछे हट जाता है और यह गोल्फ स्टिक आरुषि को जाकर लग जाता है। आरुषि का भी सर फट जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। इतने ही देर में वहां नुपुर तलवार पहुंचती है और राजेश सारी बात अपने पत्नी नुपुर तलवार को बताते हैं। फिर दोनों ने मिलकर अपने नौकर हेमराज की लाश लेकर छत पे जाते हैं और एक कोने में डाल देते हैं और उसके ऊपर से कूलर की कवर डाल देते हैं कि पता नहीं चल सके। फिर नीचे आते हैं और एक सर्जिकल ब्लेड लेके जाते हैं, उससे हेमराज की गले की नसें काट देते हैं। फिर नीचे आकर आरुषि की भी गला की नस काट देते हैं और अपने साक्ष्य छुपाने के लिए कपड़ा चेंज करके घर से बाहर निकलते हैं और जितना भी सर्जिकल ब्लेड और जो कुछ भी साक्ष्य था वो कहीं बाहर जाकर रख के आते हैं और फिर अपने कमरे में आकर सो जाते हैं। फिर 16 मई की सुबह उनकी दूसरी नौकरानी भारती उनके घर पे काम करने के लिए आती है तो ताला लॉक देखकर वो डोरबेल बजाती है। बार बार बजाने के बाद भी जब डोरबेल नहीं खुलता है और घर के अंदर से कुछ रिस्पांस नहीं मिलता है, फिर भी वो बजाते रहती है। तब नुपुर तलवार आंख मलते हुए उठती है और भारती को गेट खोलने जाती है और जाकर बोलती है भारती से कि हेमराज कहाँ है, वो गेट नहीं खोल पाया। तो भारती बोलती है कि मुझे क्या पता, मैं बार बार डोरबेल बजा रही हूँ लेकिन गेट नहीं खुल रहा है। फिर चाबी से वो ताले को खोलने की कोशिश करती है, ताला नहीं खुलता है। चाबी भारती को दे देती है। भारती ताले को खोलकर अंदर आती है नुपुर तलवार के साथ तो देखती है कि राजेश तलवार काफ़ी जोर जोर से रो रहे थे आरुषि के लाश के बगल में बैठ के। फिर नुपुर तलवार भी रोने लगती है और बोलती है कि हेमराज ने आरुषि को मार डाला। नौकरानी भारती भी रोने लगती है और बोलती है कि मैं पड़ोसन को बताऊं क्या। इस पे नुपुर तलवार मुंडी हिलाती है। फिर भारती इस घटना के बारे में पड़ोसी को जाकर बताती है। इधर राजेश तलवार पुलिस से पहले अपने घर वाले को सूचित करके बुला लेते हैं। पुलिस जब आती है और पूछताछ करती है तो आरुषि की हत्यारा हेमराज को राजेश तलवार और नुपुर तलवार बताते हैं। फिर पुलिस जांच में जुट जाती है और एक टीम गठित करती है और नेपाल के लिए रवाना कर देती है क्योंकि हेमराज का घर नेपाल था। फिर घटना के अगले दिन पुलिस राजेश तलवार के घर पे आती है जांच के लिए और छत पे जाने के लिए बोलती है। छत पे जब जाती है तो ताला लॉक रहता है। चाबी राजेश तलवार से मांगती है। राजेश तलवार चाबी दे देते हैं। ताला खोल के जैसे ही पुलिस छत पे पहुंचती है और छानबीन करती है तो हेमराज की मृत शरीर पाती है और उस लाश को
पुलिस बरामद कर लेती है। इसके बाद पुलिस की शक और गहराने लगता है, क्योंकि जो हत्यारा हेमराज बताया जा रहा था उसकी शरीर पुलिस ने बरामद कर चुकी थी। आईजी गुरुदर्शन सिंह ने इस केस को ऑनर किलिंग की मामला करार देते हैं और 23 मई 2008 को नूपुर तलवार और राजेश तलवार की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हो जाती है और यह केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। राजेश और नूपुर तलवार की नार्को टेस्ट कराई जाती है। उस समय मायावती की सरकार थी, इसलिए लोगों ने इस मामले पे नीपापोती की आरोप लगाया, जिसके बाद यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई। सीबीआई के नार्को टेस्ट के बाद कुछ हाथ नहीं लगा तो राजेश तलवार के क्लिनिक पे काम करने वाले 3 नौकरों की गिरफ्तारी करते हैं सीबीआई और उससे पूछताछ की जाती है, जिससे पुलिस की कोई सबूत हाथ नहीं लगी। सीबीआई ने सितंबर 2009 में जुडिशियली मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह को एक रिपोर्ट भेजी। प्रीति सिंह ने सीबीआई की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और फिर से जाँच का आदेश दे दिया। यह जिम्मेवारी सीबीआई की दूसरे टीम को दी गई। इसका जिम्मेवारी एजीएल कौल को सौंप दिया गया। दूसरी टीम ने राजेश तलवार की तीनों नौकरों की छोड़ दी। गाजियाबाद में विशेष रूप से गठित अदालत में चार्जशीट गठित की गई। चार्जशीट में राजेश तलवार और नूपुर तलवार को आरोपी बनाया गया। सबूत के तौर पे सीबीआई ने कुछ चीजें लिखी। आरुषि की लाश ढकने और प्राइवेट पार्ट साफ करने की बात कही गई, क्योंकि आरुषि का प्राइवेट पार्ट को साफ करने दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आएगा। आरुषि की प्राइवेट पार्ट साफ की गई थी और हेमराज की शव छत पे कोई दूसरा नहीं रखने आएगा, क्योंकि हेमराज की शव छत पे कैसे पहुंचा, जबकि सीढ़ी पे ताला लगा हुआ था। सीबीआई के मुताबिक किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने की सबूत नहीं मिली। हेमराज की लाश छुपाने के बाद राजेश ने शराब पी थी और सबूत मिटाने की कोशिश की थी। इन्हीं सबूत के आधार पे 25 नवंबर 2013 को विशेष अदालत ने राजेश तलवार और नूपुर तलवार को धारा 302 और 34 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। राजेश तलवार ने जुलाई 2014 इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। कोर्ट ने सीबीआई की दलील देखी तो बकवास बताया। जज ने कहा सबूत कहाँ है और मारने वाली हथियार कहाँ है, और न ही कोई खून की धब्बा मिली है जिससे इन्हें दोषी समझा जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बीके नारायण और एके मिश्रा की खंडपीठ ने 16 अक्टूबर 2017 को सीबीआई के फैसले को पलट दिया और राजेश तलवार और नूपुर तलवार बरी कर दिए गए। लेकिन इन दोनों को निर्दोष भी नहीं बताया गया, बल्कि बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिला, यानी 100 दोषी छूट भी जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। फैसला मिलते ही राजेश और नूपुर तलवार रो पड़े और बोले कि अब जाकर हमें इंसाफ मिला है। लेकिन सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। सीबीआई ने अपील की माध्यम हेमराज की पत्नी को बनाया। 10 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और इस पे अभी भी सुनवाई होती है। फैसले का इंतजार है। बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।